स्टैंड ये है, लेकिन आज की डेट में डेटिंग पार्क टाइप का ही बन चुका है। होलसेल के हिसाब से बंदा है। तो हाय दोस्तों, ये है अकबर का मकबरा और कहा जाता है कि अकबर ने अपने मरने से पहले इस जगह को डिसाइड कर लिया था कि मरने के बाद मेरी कब्र यहीं बने। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने इस मकबरे का काम पूरा करवाया, जो 1605 से लेके 1613 तक कंप्लीट हुआ। तो बादशाह अकबर ने ये जगह ये सोचकर डिसाइड की थी कि उनके खानदान में से जो भी मर जाएगा उसकी कब्र यहीं बना दी जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। जो बादशाह जहाँ मरते गए उनकी कब्र या मकबरा वहीं बना दिया गया। तो दोस्तों, अकबर का कोई वारिस नहीं था, यानी कोई बेटा नहीं था। तो अकबर ने जो है दूसरी शादी की थी जोधाबाई से, जो एक हिंदू थी और राजपूत घराने से उनका ताल्लुक था। और जोधाबाई से उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम पहले सलीम रखा गया, बाद में उसका नाम बदलकर जहांगीर कर दिया गया। तो वो एक अलग कहानी है जो उन्होंने फतेहपुर की दरगाह पर, सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह पर जाके जो है वहाँ मन्नत मांगी थी। दोस्तों, बादशाह अकबर की कुल मिलाकर 3 पत्नियां थीं। इनका पहली का नाम था रुकैया बेगम, दूसरी का नाम जोधाबाई और तीसरी का सलीमा बेगम। तो बादशाह अकबर ने तीनों बीवियों के साथ मिलकर एक मज़हब की शुरुआत की थी जिसको दीन-ए-इलाही मज़हब कहा जाता है। और इस गेट पर उसी की कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे कैमरे में कैच नहीं हो पाए। तो हम चलते हैं अभी अंदर और बताते हैं आपको अंदर की कहानी। ये है अभी इसका एंट्री गेट और मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाके फिर दिखाऊंगा यहाँ की खूबसूरत नज़ारा। तो एंट्री गेट से अंदर जाते ही सिक्योरिटी अंकल ने करी हमारी चेकिंग और चेकिंग के बाद हुआ कुछ ऐसा। इससे कोई मतलब नहीं है, जो नियम होता है, ये देखिए ना, जो नियम होता है वो होता है। स्टैंड ये है, ये नहीं लिया। तो गाइस, यहाँ पे ट्राइपॉड नहीं जाता और उसी बात की बातचीत चल रही है, तो इसलिए ट्राइपॉड की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो परमिशन लेके आना, वैसे ट्राइपॉड मत लेके आना यार, फ़ोन और हाथी काफ़ी। तो गाइस, रिजल्ट ये निकला कि हम ट्राइपॉड अंदर नहीं ले जा पाए, लेकिन यहाँ की एंट्रेंस से बिल्कुल ताजमहल वाला फील आ रहा था, वो आप देख ही सकते हैं। तो गाइस, ऐसे मोनूमेंट को घूमने का मज़ा है सर्दियों में, और या थोड़ा बरसात वाला मौसम होता है तब। गर्मियों में आने के लिए तो ये बिल्कुल भी जगह नहीं है। और बाकी ये बहुत ही अच्छा मोनूमेंट है, लेकिन आज की डेट में डेटिंग पार्क टाइप का ही बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कपल ज़्यादा है टूरिस्ट से। तो दोस्तों, ये सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो अकबर बादशाह की कब्र के लिए, उसी के अंदर जो है उनकी कब्र बनी हुई है। और ये पूरा सिकंदरा टॉम जो बना हुआ है वो 119 एकड़ में बना हुआ है। अकबर बादशाह की मौत के बाद जो है उनके बेटे जहांगीर ने इसका पूरा कार्य जो है कंप्लीट कराया था। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो देखने में बहुत ही प्यारी है और बेहद ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो अकबर बादशाह ने ही बनवाया था, और ऊपर वाला वाइट वाला पोर्शन उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था, जो कि ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो भाई साहब, बाल इतने ख़राब हो चुके हैं ना इस वक्त, मतलब समझ ही नहीं आता क्या हेयर स्टाइल है, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी आ रही है और इसी चीज़ के पैसे हैं। और टिकट की बात करूँ तो टिकट है सिर्फ 20 रुपये का, वैसे 25 रुपये का। अगर ऑनलाइन बुक कर लोगे तो 20 रुपये का पड़ेगा, 5 रुपये का डिस्काउंट पर पर्सन। और अगर 10 जने गए 50 रुपये का। बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाया ना। ये सामने जो रास्ता है इसमें ही है अकबर बादशाह की कब्र, जहाँ वो दफन है। तो उसका रास्ता बिल्कुल सामने से जाने का है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का। अभी दिखाते हैं आपको, और बाकी दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जगह हैं। इस सुंदर सुंदर मौसम के साथ सुंदर सुंदर जगहों का मज़ा लीजिए। तो टेक केयर ऑफ ओन शूज़। तो अपने जूते उतार के हम चल दिए अंदर कब्र की तरफ देखने कैसा नज़ारा है। तो दोस्तों, इस जगह को बोला जाता है गोल्डन हाउस, और आप नाम से ही समझ सकते हो कि इस जगह पर कितना सोना लगा हुआ होगा। लेकिन आज की डेट में यहाँ कोई सोना नहीं है, ये सारा का सारा कलर हुआ है। वो एक अलग कहानी है कि यहाँ पे चोर डाकू वगैरह यहाँ से जो है वो सोना निकाल के ले गए थे, तो एक अलग कहानी है। और अभी हम चलते हैं अंदर बादशाह अकबर की कब्र के पास। तो भाई, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है, और ये कुछ यहाँ पे आयतें लिखी हुई हैं कुरान करीम की। बहुत ही खूबसूरत जगह, ये एक दरबार वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, अकबर का जो पूरा नाम था वो था बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और यहाँ से जाते समय बिल्कुल एकदम दरबार वाली फील आ रही थी। तो दोस्तों, ये है बादशाह अकबर की कब्र। पहले यहाँ पे एक टाइम पे लंगूर हुआ करते थे, और आज बंदर ही बंदर हैं बहुत सारे, होलसेल के हिसाब से। होलसेल के हिसाब से बंदर है, होलसेल के हिसाब से। पहले लंगूर हुआ करते थे भाई एक ज़माने में, वो ज़माना था, अब वक्त बदल चुका है। भाई, ये है सिकंदरा का एक हिडन पॉइंट जहाँ पे लोग बहुत ही कम जाते हैं, और इस जगह पर हम जा रहे हैं, उन्हें देखते हैं क्या है।
दोस्तों ये है सिकंदरा का एक दूसरा गेट जो कि उसके बिल्कुल बैक साइड में है। यहाँ पे काफ़ी कम लोग जाते हैं और यहाँ पे इस जगह को हमने एक्सप्लोर किया। और गेट तो भाई बाकी में बहुत आलीशान गेट था, ये वो आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों ये है सिकंदरा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। इसके नीचे जो है वो 7-7 फीट गड्ढे बने हुए हैं, क्योंकि अकबर बादशाह चाहते थे उनके खानदान में जो भी मरे तो उसको यहीं दफन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बस में एक पत्थर हटा के ही नीचे 7 फीट गड्ढा है जिसमें कबर बना दी जाएगी। और ये जो आप कबर देख रहे हो ये उनकी बेटियों की कबर। तो दोस्तों यहाँ तो हो गया द ग्रेट अकबर टॉम का एंड। अब हम करेंगे दूसरी 2 जगह को एक्सप्लोर जो कि इस मकबरे के अंदर ही बनी हुई है, जिसका नाम है कांच महल और सिकंदर लोधी का मकबरा। दोस्तों ये है कांच महल जो अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था और उसको बनने में पूरा 14 साल का वक्त लगा था, जो 1605 से लेकर 1619 के बीच बनकर तैयार हुआ। दोस्तों कहा जाता है ये उस टाइम का गेस्ट हाउस हुआ करता था, जहाँ पर जहांगीर बैठकर थोड़ा अपना मनोरंजन किया करते थे। और वैसे तो अकबर बादशाह चाहते थे कि उनके बेटे की कब्र यहीं बने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जहांगीर की कब्र हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लाहौर में स्थित है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में बारी आती है लोधी टॉम की, यानी लोधी का मकबरा। तो यहाँ पे 1503 में सिकंदर लोधी आया था, जिसने यहाँ पर आकर सिकंदरा नाम का एक गांव बसाया था। इस वजह से पूरी जगह का नाम जो है सिकंदरा पड़ा। और सिकंदर लोधी के मरने के बाद उसकी यहाँ पे उसकी कब्र बनाई गई थी, लेकिन बाद में जो है वो दिल्ली के लोधी गार्डन में उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये दोस्तों ये जो मकबरा है उसका वो सिकंदरा से भी पुराना है, लेकिन अब जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो गाइज आई होप आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ और नई जगह के साथ।